अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका कोच अली हसन रिजवी और आज आपके एडोबी इलस्ट्रेटर के कोर्स की 9th लेक्चर है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना सीखेंगे, सीजर्स टूल पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग इरेजर टूल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैं एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस में आ चुका हूं और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने 3 टूल्स पढ़े थे, पेंट ब्रश टूल, ब्लॉक ब्रश टूल और साथ ही साथ पेंसिल टूल। और आज के क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ये 2 टूल्स और हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप किस तरह करते हैं। अब यहां पर मैं एक कार का एक टायर बनाता हूं। अब जैसे आपको पता है कि अगर हम लोगों ने एक परफेक्ट शेप बनानी है तो आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और आपने इस तरह की एक शेप बनानी है। इसी के अंदर मैं एक और इलिप्स टूल बनाता हूं इस तरह का और इसको फिल दे देता हूं मैं वाइट और अब इसको हम लोग सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, इस तरह। ओके, अब यहां पर मेरे पास एक सिंपल सा एक कार का टायर बन गया है। जो आउटर लेयर है ये कार का जो टायर है वो है और जो इसका इनर पार्ट है इसको भी हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक रिम है। अच्छा, अब ग्रुपिंग का क्या फायदा है। अभी अगर मैं इस शेप को मूव करूं तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरा जो टायर है वो मूव कर रहा है, मेरा रिम इसके साथ मूव नहीं कर रहा। और अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर आपने एक पूरी कार डेवलप करनी है तो उसके अंदर अगर आपके पास ये प्रॉब्लम्स आती रहेगी कि आपको ये दोनों चीजें पहले सिलेक्ट करनी पड़ रही है फिर इसको मूव करना पड़ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसके लिए हमारे पास ग्रुपिंग होती है। अब ग्रुपिंग किस तरह वर्क करती है, हमने इसको सिंपली इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके हम लोगों ने इसको ग्रुप कर देना है। अच्छा, अब ग्रुपिंग करती क्या है। अब मैं अगर इसको मूव करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीजें एक साथ मूव कर रही है। तो ये बेसिकली हम लोग की दो शेप्स ग्रुप हो चुकी है। अब अगर हम लेयर्स पैनल में आगे देखें तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। बेसिकली हम लेयर 1 को एक्सपैंड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक ग्रुप की एक सब लेयर बन गई है और इस ग्रुप की सब लेयर के अंदर क्या है, ये दोनों शेप्स। तो इसने बेसिकली एक सब लेयर के अंदर ये एक छोटा सा फोल्डर बना दिया है जिसको हम कहते हैं ग्रुप, जिसके अंदर आप 3 या 4 शेप्स को इकट्ठे फिर मूव कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसी ग्रुप के अंदर हम लोग एक और शेप बनाते हैं इस तरह करके और इसको थोड़ा सा हम लोग कर्व करके इसके यहाँ ऐड करके और इस शेप को हम लोग ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं। ओके, अब ये तीनों की तीनों शेप्स मेरी इकट्ठे मूव करें। अच्छा, अब अगर मैंने ये जो सेंटर वाली शेप है, जो व्हाइट शेप है, जो हम लोग की टायर का रिम है, अगर इसको मैं थोड़ा सा एडिट करना चाहता हूँ, इसके मैं जो विड्थ और इसकी हाइट है इसको थोड़ा इंक्रीज करना चाहता हूँ तो वो मैं किससे करूंगा, मैं सिंपली इस शेप पे डबल क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा ऊपर मेन्यू बार अपीयर हो गया जिसमें मेरे पास लेयर 1 लिखा है और ग्रुप। तो बेसिकली जो जब आपके पास ये वाली मेन्यू बार आ जाती है तो यहाँ पर आके आप अपने ग्रुप के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसकी हाइट या विड्थ को भी चेंज कर सकता हूँ और इसकी पोजीशन को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। और अगर आपने इस मोड से बाहर आना है तो सिर्फ और सिर्फ आपने एस्केप की प्रेस कर देनी है। इस मोड को बेसिकली हम लोग कहते हैं आइसोलेशन मोड, जहां पर आप आके अपने ग्रुप के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको आप चेंज या उसके अंदर कोई भी आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आपको बता चुका हूं कि इस मोड से बाहर आने के लिए आपने सिंपली एस्केप की प्रेस कर देनी तो आप इस मोड से बाहर आ जाएंगे। अब फिर से वही नॉर्मल हो गया है कि आपका ग्रुप एज अ होल मूव करे। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रुपिंग का पार्ट। अब हम चलते हैं इरेजर टूल और सीजर्स टूल। चले ओके, अब हम लोग को पता लग गया है कि ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किस तरह करते हैं, आइसोलेशन मोड क्या होता है, और तो अब हम लोग चलते हैं कि सीजर्स टूल क्या करता है और साथ ही साथ इरेजर टूल क्या करता है। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेता हूँ बिल्कुल इस तरह। ओके, इस तरह की मैं शेप ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं फिल ऐड कर देता हूँ रेड कलर का। ठीक है, अब मैंने ऐड कर दिया है और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास टूल्स पैनल के अंदर इरेजर टूल के साथ आपके पास सीजर्स टूल है। सबसे पहले हम लोग इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और सीजर्स टूल पे क्लिक कर देंगे। अब जब मैं सीजर्स टूल पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास जो 9 एंकर पॉइंट्स थे वो डिसअपीयर हो चुके हैं और अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 एंकर पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब मैं इस वाले एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूं और इस वाले एंकर पॉइंट पे मैं
क्लिक करता हूं तो अब आप देखिएगा कि होता क्या है। मैं यहाँ से फिर से सिलेक्शन टूल क्लिक करूंगा और इस साइड से पकड़ के मैं शेप को मूव कर दूं तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो शेप है वो बिल्कुल स्लाइस हो चुकी है। अच्छा, बेसिकली सीजर्स टूल करता क्या है? सीजर्स टूल अगर आपके पास 4 एंकर पॉइंट्स है और आप 2 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें तो वो उन दोनों शेप्स को हाफ कर देता है। इसी तरह ये 6 एंकर पॉइंट्स पे काम करता है। आप जितने मर्जी एंकर पॉइंट करें, बस आपने उन दोनों को जो कोरस्पॉन्डिंग उसमें करेंगे तो वो शेप्स को स्लाइस करके बीच में से उसको वो 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग एक रैंडम शेप बनाते हैं इस तरह करके और इसको ज्वाइन करते हैं। ओके, अब मुझे कौन सा पार्ट चाहिए? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अलग होगा और ये अलग होगा। तो हम सिंपली फिर से शेप को सिलेक्ट करेंगे और सीजर्स टूल पे आके इस एंकर पॉइंट में क्लिक करेंगे और इस एंकर पॉइंट में। अब देखें मेरे पास ये 2 डिफरेंट शेप्स आ गए, बन गई है। ठीक है, ओके, तो ये था हम लोग का सीजर्स टूल। के सीजर्स टूल बेसिकली क्या करता है, आपकी एक ही शेप को 2 स्मॉलर शेप्स के अंदर इसको ये स्प्लिट कर सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट टूल जो कि है इरेजर टूल। ओके, अब मैं इन दोनों को डिलीट कर लेता हूं और जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रश टूल, इससे मैं यहां पर आके कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, अभी ये ड्रॉ नहीं हो रहा क्योंकि हम लोगों ने इसका स्ट्रोक ही वाइड रखा हुआ है। इसको मैं कर देता हूं ब्लू। ओके, अब मेरे पास यहां पर ब्रश टूल से मैंने सिंपल सी एक लाइन से ड्रॉ कर दी है। ओके, बेसिकली इरेजर टूल करता क्या है? इरेजर टूल बेसिकली जैसे इसका नाम सजेस्ट ही करता है कि ये किसी चीज को इरेज करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आपके पास जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो हमारे पास पेंसिल होती थी और साथ में इरेजर होता था। तो उसके अंदर इरेजर क्या काम करता था, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा पार्ट लिख लिया या आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो वो उसको इरेज करने के लिए यूज होता था। इसी तरह हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर भी इरेजर का यही काम है कि अगर आपके पास ब्रश टूल या पेंसिल टूल से कोई मिस्टेक हो गई है तो आप इरेजर टूल यूज करके वहां से इरेज कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। मेरे पास इरेजर टूल सिलेक्टेड है और सेम एज इट इज अगर आप इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपके पास आपके कीबोर्ड के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स है। राइट वाली स्क्वायर ब्रैकेट में क्लिक करूंगा तो साइज इंक्रीज होगा, लेफ्ट वाली पे क्लिक करूंगा तो ये साइज डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं यहाँ पर इसके इरेजर टूल को मूव करना शुरू करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो लाइंस हैं वो इरेज होना शुरू हो गई। आज की क्लास हमारी इधर खत्म होती है। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना सीखा, हम लोगों ने सीजर्स टूल को पढ़ा और साथ ही साथ हम लोगों ने इरेजर्स टूल को कवर किया। तो आज के लिए इतना ही एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन आवर फ्यूचर क्लासेस एंड सी यू सून।